लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अल्लाह तबारक व ताला ने रुए जमीन पर इस उम्मत को आखिरी उम्मत बनाकर जलवागर फरमाया। हमसे पहले बहुत सारी कौमें, बहुत सारी उम्मतें इस रुए जमीन पर जलवागर हुई और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की बुनियाद पर सफ़े हस्ती से मिटा दी गई और अल्लाह की फर्मा बरदारी की बुनियाद पर इनाम व इकराम से नवाजी भी गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कल लोगों के पास जितनी नेमतें थी उससे ज्यादा नेमतें इस वक्त उम्मत मोहम्मदिया के पास मौजूद है। मिसाल के तौर पर कल का हाल ये था कि बड़े बड़े ताजदार, बड़े बड़े बादशाह अपने मकानात पर इतराते थे, अपने मकानात पर फूले नहीं समाते थे, लेकिन उनके मकानात का हाल ये था कि अल्लाह अकबर, उन्होंने पत्थर के मकानात बनवाए, उन्होंने मिट्टी के महलात बनवाए, लेकिन आज बादशाह तो अपनी जगह है, एक आम इंसान भी ऊंचे से मकान के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और उम्मतें जिन खानों का तसव्वुर नहीं कर सकती थी, आज वो सारी ग़िज़ाएं लजीज से लजीज तर उम्मत मोहम्मदिया को मैसर है। तिजारत का जो अंदाज उनके यहाँ था उससे बहुत बड़े पैमाने पर उम्मत मोहम्मदिया तिजारत कर रही है। अगर कल का कोई इंसान ताजिर, बहुत बड़ा मालदार, अगर माले तिजारत को लेकर किसी मुल्क में जाता तो उसको मुल्क तक जाना पड़ता, मुल्क से वापस आना पड़ता, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने इतने इकराम से नवाजा है कि इंसान अपने घर में बैठकर पूरी दुनिया के अंदर माले तिजारत भेज सकता है और पूरी दुनिया से माले तिजारत खरीद भी सकता है। एजुकेशन तरक्की पर है, तहकीक तरक्की पर है, मालो दौलत के मामला तरक्की पर है। कल की दुनिया का हाल ये था कि हर इंसान के घर में चिराग नहीं जला करता था। जो बहुत मालदार लोग हुआ करते थे उनके घर में चिराग जला करता था, हर इंसान चिराग नहीं जलाता। और बादशाहों के यहाँ कई एक चिराग होते और दूसरे लोगों के यहाँ रोशनी का इतना इंतजाम नहीं हुआ करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमरूद का इतराना एक दरख्त की बुनियाद पर था, उसके पास एक दरख्त था, लेकिन आज दुनिया के अंदर दरख्तों की इतनी बहुतात है कि जिसको देख करके इंसान हैरत ज़दा रहता है। कारून का खजाना इतना ज्यादा था, लेकिन आज का इंसान जितना कारून का खजाना था उतने कारून के खजाने को इंसान एक एटीएम के अंदर जेब में रख करके पूरी दुनिया का सफर करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखते चले जाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे अल्लाह ने हम पर आराइश और ज़ेबाइश के सामान जो है उसकी फरावानी कर दी है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ऐश के लिए बहुत ज्यादा चीजें मयस्सर अता फरमाई है। मेरे अल्लाह ने हमें बहुत कीमती इनामात से नवाजा है। कल के लोग घोड़ों पर और खच्चरों पर सफर किया करते थे, आज के लोग प्लेनों के अंदर सफर कर रहे हैं। महीनों का सफर घंटों के अंदर सिमट आया है। अल्लाह अकबर, लोगों का हाल ये था, बड़ी सुस्त रफ्तारी के साथ लोग अपनी जिंदगी को गुजारते थे। मुझे याद आता है वो वाकया, अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत नूह अलैहि सलाम एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं, एक खातून अपने दरवाजे पर बैठ करके रो रही है और हजरत नूह अलैहि सलाम ने उसको रोते देख करके पूछा, बड़ी भी तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा, हजरत मेरे 2 बेटों का इंतकाल हो गया, मेरे 2 बच्चे इंतकाल कर गए, उसकी वजह से रो रही हूँ, उनकी जुदाई पर रो रही हूँ।
अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह ने पूछा, माई तेरे बेटों की उम्र क्या थी? उसने कहा एक की उम्र 500 साल थी, दूसरे की 550 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। उसने अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर मेरे घर का चिराग बुझता है, मेरे बच्चों का इंतकाल होता है और आपके लबों पर तबस्सुम खेलती है, आपके लबों पर मुस्कुराहट है। अल्लाह के नबी ने कहा, माई मैं तेरे बच्चों की मौत पर नहीं मुस्कुराता, मैं उम्मते मोहम्मदिया पर मुस्कुराता हूं कि तेरे बच्चे 500 और 550 साल की उम्र पर दुनिया से कूच कर गए, उसके बावजूद भी तू रो रही है। उम्मते मोहम्मदिया की तबई उम्र 60 और 70 साल की होगी और उसके बाद वो दुनिया से कूच कर जाएंगे। तू 500 साल जीने के बाद भी अपने बेटों की मौत पर रोती है। वो 60 और 70 साल में दुनिया से कूच कर जाएंगे, उनकी तबई उम्र इतनी होगी। उस औरत ने अपने बच्चों का गम भुलाकर फौरी तौर पर सवाल किया, फिर तो वो मकान भी नहीं बनाएंगे, इसलिए कि 60-70 साल में इंसान चलते फिरते जिंदगी गुजार देगा, जंगलों बियाबान में जिंदगी गुजार देगा, गारो गुफा में जिंदगी गुजार देगा। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, माई तू ये कह रही है कि वो 60-70 साल जिंदगी गुजारेंगे तो उनको तो मकान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके मकान तेरे मकान से कीमती होंगे, उनके मकान तेरे मकान से हसीन होंगे, उनके मकान हमारे मकानात से ऊंचे होंगे, उनके मकान हमारे मकानात से मजबूत होंगे। फौरी तौर पर उस बुढ़िया ने कहा, तो क्या वो मकान बनाते बनाते ही मर जाएंगे? मकान में रहेंगे कब? इसलिए कि 60-70 साल तो मकान बनाने ही में गुजर जाएंगे, फिर वो मकान में रहेंगे कब? अल्लाह के पैगंबर ने मुस्कुरा करके कहा, माई बात ये है कि उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आसानियों का इंतजाम किया होगा कि वो सुबह से शाम तक मकान तामीर करेंगे, वो बहुत कलील मुद्दत में मकानात तामीर करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दौलत की फरावानी है, माल की फरावानी है, सवारियों की फरावानी है, ये सारी चीजें जो अल्लाह किसी कौम को देता है तो अल्लाह ये सारी चीजें दे करके आसमाता है, इसलिए कि जिनसे चीजें रोक ली जाती है उनकी भी आजमाइश है, लेकिन ये आजमाइश कम है। अल्लाह जब किसी कौम को देता है और देने के बाद कौमें नाशुक्रापन करती है तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस वक्त तक अल्लाह किसी कौम से नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। कुरान मुकद्दस के अंदर उन अक़वाम का तस्करा किया गया है, अल्लाह ने जिनको नेमतें अता की, रब ने जिनको मालो दौलत अता किया, मौला ने जिनको मकान अता किए, मौला ने जिनको आराइश के सामान अता किए, मौला ने जिनको जिंदगी गुजारने के लिए आसानियां फराहम फरमाई, उसके बाद उन कौमों ने रब को भुलाकर उसके कानून को पीठ के पीछे डाल करके अय्याशियों के ऐश कदे तामीर किए। उन लोगों ने रब की नाफरमानी की और अय्याशियों के अड्डों को आबाद किया तो मेरे अल्लाह ने उन कौमों को तबाह कर दिया, उन कौमों को बर्बाद कर दिया। क्या ख्याल है कौमे लूत के बारे में? कौमे लूत उस मुकाम पर जिंदगी गुजारती थी जैसे आजकल हमारे यहाँ कश्मीर है, महाबलेश्वर है, इस तरीके के जो हरे इलाके हैं, सरसब्ज शादाब इलाके हैं, इसी तरीके के इलाके अल्लाह ने कौमे लूत को भी अता फरमाए थे। लोग वहां पर सैरो तफरी के लिए जाते थे और जब वो वहां सैरो तफरी के लिए जाते तो चूंकि जब लोग सैरो तफरी के लिए सयाह की हैसियत से जाते तो वहां माल खर्च किया करते थे। कौमे लूत को अल्लाह ने मालदार कर दिया था, उनके पास बहुत दौलत की फरावानी थी, उनके पास मालो दौलत बहुत था। वो मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार हो गए, वो तालियां जोर जोर से बजाते, वो सीटियां बजाने की वबा में मुब्तला थे। उसके बाद जब वो री खारिज करते तो वो जोर से खारिज करते और उस पर वो हंसते और कहे लगाते। और उसके बाद उनका जो मशहूर फेल है जिसको हम और आप बहुत अच्छे अंदाज से जानते हैं, जिसे आप और हम जो है कभी उसको लिवातत कहते हैं, कभी इगलाम कहते हैं, इस तरीके के नाम देते हैं। शैतान ने आकर के उस कौम को ये बदतरीन फेल सिखाया
اور یہ وہ فعل ہے جو جانور بھی جانور کے ساتھ نہیں کرتا. یہ فعل بد جو ہے جانوروں میں صرف خنزیر کرتا ہے, صرف سور کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی جو برائیاں تھی, تالیاں بجانا, سیٹیاں بجانا, یا اس طریقے کے اللہ اکبر زور سے ری خارج کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا. اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام جب ان کے درمیان ان کو تہذیب سکھانے کے لیے گئے, کیونکہ ان کے پاس مال بھی تھا, ان کے پاس دولت کی فراوانی بھی تھی, ہرے بھرے علاقے بھی تھے, پانی کے چشمے بھی تھے, گویا کہ جنتی ارضی ان کو میسر تھی. اللہ کے پیغمبر نے ان کو اللہ سے ڈرایا, دولت کی بنیاد پر عیش نہ کرو, دولت کی بنیاد پر عیاشی نہ کرو. جو مولا دینے کی قوت رکھتا ہے وہ چھیننے کی قوت بھی رکھتا ہے. اللہ کسی کو نعمت دے کر کے بھول نہیں جاتا, جو دینا جانتا ہے سرکشی کی بنیاد پر چھیننا بھی جانتا ہے. انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جواب دیا, نوح بڑا تو شریف بنتا ہے, ضرور ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے. اللہ کے پیغمبر کی شان میں جب انہوں نے اس طریقے کے کلمات کہے, قدرت کی طرف سے اعلان ہوا, لوط اب تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ اور اس قوم پر ہمارا عذاب آئے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ خبر جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہنچی. ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب تھے, بڑے نرم دل تھے. آپ نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ قوم لوط کو اپنی عذاب سے بچا لے. اعلان آ گیا, حکم آ گیا, اے ابراہیم اب ان کے لیے دعا نہ کرنا, قدرت ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر چکی ہے, قدرت ان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے, اب تم نے ان کے لیے دعا نہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا. اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جب اپنی بستی کو چھوڑ کر کے نکلے, وہ مالدار لوگ تھے, وہ کاروباری لوگ تھے, وہ بڑی فراخی کی زندگی گزار رہے تھے. اللہ نے اس ہرے بھرے علاقے پر بارش کو روک دیا. جب بارش رک گئی ہے تو مختلف انداز سے ان پہ عذاب آئے ہیں. جو ان پر سب سے بڑا عذاب آیا ہے وہ یہی تھا, جب بارش رک گئی وہ بارش کے لیے اللہ اکبر بے چین ہو گئے, ان کے جسم جلنے لگے, ان کے جسم دھوپ سے جھلسنے لگے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پانی طلب کیا, انہوں نے پانی مانگا. اللہ اکبر جب انہوں نے پانی کے لیے دعا کی, جب انہوں نے بارش کے لیے دعا کی, تو ایک کالا سا سیاہ ٹکڑا جو ہے آ گیا اور اس میں سے ہوائیں چلنے لگی. وہ اپنے مکانات سے نکل کر اس سیاہ ٹکڑے کے نیچے آ کر کے جمع ہو گئے, اس بادل کے نیچے آ کر کے جمع ہو گئے, اور وہ آپس میں باتیں کرتے تھے, ہم جو کر رہے ہیں قدرت اس سے ناراض نہیں ہے, لوط تو ہمیں یوں ہی ڈراتا تھا, دیکھو اگر قدرت ہم سے ناراض ہوتی تو ہمارے مانگنے پر یہ بادل کا ٹکڑا کیوں آتا. حتیٰ کہ جب بادل کے ٹکڑے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی اور ان کے جو جسم جھلس رہے تھے ان کو راحت ملنے لگی, وہ ایک دوسرے کو آواز دے دے کر پکارنے لگے, وہ اچھلنے کودنے لگے. اب ان کو انتظار تھا, ٹھنڈی ہواؤں کے بعد بادل سے رحمت کی بارش گرے گی اور رحمت کی فوار برسے گی. لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے سب کو جمع کیا, اس بادل کے ٹکڑے سے پتھروں کی برسات ہونے لگی. ہر پتھر پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا, اور وہ پتھر سر پہ گرتا اور سر کو چیرتے ہوئے, جسم کو چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے باہر ہو جاتا. اس طریقے سے وہ ہلاک ہوئے. اتنا ہی وہ ہلاک نہ ہوئے, جب وہ مر گئے, جب وہ تباہ ہو گئے, تو جناب جبریل کو حکم ہوا, جبریل جاؤ اور جا کر کے اس زمین کو اپنے پروں پر اٹھاؤ. جناب جبریل نے ان کو اپنے پروں پر اٹھایا, زمین کے اس ٹکڑے کو. روایتوں میں آتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام جب زمین کے اس خطے کو جہاں پہ قوم لوط رہتی تھی, جب ان کو اٹھایا تو ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان والے فرشتوں نے سنی, اتنے اوپر اٹھا کر لے گئے اور پھر ان کو اسی طریقے سے پلٹ دیا گیا, اور ہمیشہ کے لیے وہ لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بن گئے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. دنیا کی کسی کبھی غریب قوم نے عیاشی کی طرف قدم نہیں اٹھائے, دنیا کی کسی تنگ دست
कौम ने कभी बुराइयों की तरफ कदम नहीं उठाया। अक्सर लोगों को जब फरावानी हुई, जब लोगों को माल मिला, जब लोगों को दौलत मिली, जब लोगों के लिए आसानियां हुई, तो लोगों के कदम गुनाहों की तरफ बढ़े, और जब लोगों के कदम गुनाहों की तरफ बढ़े तो उस कौम को हलाक कर दिया गया, उस कौम को तबाह कर दिया गया। इसी तरह कौम शुएब को देख लें, इसी तरह हजरत सालेह की कौम को देख लें, ये बड़ी दास्तान है। मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, एक मिसाल देकर के मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अल्लाह पहले फरावानी देता है और फिर इंसान को आजमाता है कि मेरा बंदा मेरे कानून पर अमल करता है या नहीं, मेरा बंदा मेरी राह पर चलता है या नहीं, मेरा बंदा मेरे नबी के कानून को फॉलो करता है या नहीं। लेकिन जिस वक्त बंदा अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत को पीठ के पीछे डाल देता है, कानून खुदा के साथ बगावत करता है, मशीयत के साथ बेवफाई करता है, तो कुदरत फिर उनको दावत इबरत बना देती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उम्मत मोहम्मदिया पर दौलत की फरावानी, माल की फरावानी और जिंदगी की कुशादगी अल्लाह ने दी थी। होना तो ये चाहिए था हम रब की बारगाह में सरबसुजूद हो जाते, अल्लाह के कानून के पाबंद बन जाते, अपनी जिंदगी को रब की इबादत के लिए वक्फ कर देते। लेकिन अल्लाह अकबर, हमने ये नहीं किया, बल्कि इस कौम का हाल ये हो गया कि ये कौम काफिरों को देखकर, मुशरिकों को देखकर, यहूद और नसारा को देखकर इस कौम ने अय्याशों के अड्डों को तामीर करना शुरू किया। अब इस कौम को उस वक्त तक चैन की नींद नहीं आती जब तक कि ये कौम जिना के मनाजिर न देख ले, ये कौम उस वक्त तक के अपने आप को स्मार्ट तसव्वुर नहीं करती जब तक के जिना के अड्डों पर हाजिरी न दे दे। कमेंट शेयर जरूर करिए।